अब हमारे पास जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो जान लेते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज में कौन कौन आता है? रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। तो रिएक्टिविटी सीरीज में कौन कौन से मेटल काउंट कर रहे थे हमने? after first period. ठीक है, लेड कॉपर, लेड हाइड्रोजन कॉपर। ठीक है, याद रखो बेटा, इसको याद करने का तरीका मैंने बता ही रखा था। क्या बता रखा था बेटा? कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, सैन, फरारी। हाँ, क्यों है? क्यों है के बाद सिल्वर, ओडी, और हमारा छोटा प्यारी यानी प्लेटिनम। सब आते हैं, टीम भी आता है, क्रोमियम भी आता है, और भी वो सारी चीजें। ठीक है, ये वाली याद रखोगे आपको डील हो जाएगा। ठीक है बेटा, आपको याद हो गई? याद थी? चलो अच्छी बात है। सॉरी, बेरिलियम, 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 बेरिलियम नहीं, बेरियम, बेरियम, ओ बेरियम का, बेरियम का क्या जानना है बेटा? कौन सा सोल्ट बताओ, रिएक्शन बताओ। और भी है इसमें तो बहुत बढ़िया रिएक्टिविटी सीरीज। ये चीज क्या कि एट द टाइम प्रेजेंट हमको ये रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी है, इससे मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बाकी एलिमेंट नहीं, इसके अंदर बाकी एलिमेंट भी होंगे, वो तुम हायर क्लासेस में डील करोगे। ठीक है, अब रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे अनयूजुअल बात है, सर ये रिएक्टिविटी सीरीज है तो मेटल की, बट इसके अंदर एक नॉन मेटल डाला हुआ है। क्या डाला हुआ है? नॉन मेटल। सर रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपसे पूछ ले व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज, सर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी के बेस पर हमने क्या कर रखा है? एलिमेंट्स को अरेंज कर रखा है। तो अगर आपसे पूछे रिएक्टिविटी की डेफिनेशन बताओ, तो क्या बताओगे? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी। ठीक है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट कम्स ऑन द टॉप एंड लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कम्स ऑन द बॉटम। बॉटम में आएगा। ठीक है, ऊपर की तरफ जाएंगे रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। सर ये सारी बातें तो हमने पढ़ रखी है पहले ही, आपने बहुत बार बता रखी है। बिल्कुल बता रखी है। क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, व्हाई हाइड्रोजन इज यूज्ड इन रिएक्टिविटी सीरीज, व्हेयरएज और कोई नॉन मेटल यूज नहीं कर रखा, तो कोई तो स्पेशल रीजन होगा हाइड्रोजन का यूज करने का। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे किसकी? हाइड्रोजन की, व्हाई हाइड्रोजन इज यूज्ड, एक सेकंड बेटा, किसने चैट में दिया? हाँ बेटा आ जाओ। तो जब हम बात करेंगे किसकी? हाइड्रोजन की, पहली बात तो सर रिएक्टिविटी में ये तो पता चले कि मोर रिएक्टिव कौन है, लेस रिएक्टिव कौन है, फिर हम हाइड्रोजन पे आएंगे। अभी तक हम पढ़ रहे हैं सर ऊपर वाले मोर रिएक्टिव है, किस बेसिस पर मोर रिएक्टिव है, उन्हें क्यों पावरफुल बोला जा रहा है, क्यों हाईली रिएक्टिव बोला जा रहा है, विग्नेसली क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? मेन क्वेश्चन तो यहां से क्या आ सकता है, व्हाई सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव, बिकॉज दे हैव हाई टेंडेंसी टू, बिल्कुल सही सर, जो आराम से इलेक्ट्रॉन दे देगा वो आराम से कैटायन बनाएगा, और वहीं पर जो दूसरा वाला है जो डिफिकल्टी इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाह रहा और तुम उससे जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन दोगे, अगर उसको कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला मिल जाए तो वो तो इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा। इसलिए डाउन द ग्रुप टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, यानी रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। सर हायर द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन व्हिच मींस हाई, क्या है उसकी? रिएक्टिविटी। अगर टेंडेंसी कम हो जाएगी लूज करने की
रिएक्टिविटी भी कम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आगे बात सब में या नहीं आई? Yes, sir. बिल्कुल उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा बाय हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्यों यूज किया है? अदिति बेटा, अंशुल बेटा, उत्पेक्षिता बेटा, वही सारी है। Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है सर। पहली बात तो हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल व्हिच हैज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। बचेगा नहीं, बट लूज तो करता है। हाइड्रोजन बनाता है ना H पॉजिटिव। हाइड्रोजन बाय लूज वन इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव बनाता है। ये वाली रिएक्शन शो करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल व्हिच हैज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल भी लूज करेगा बेटा, क्या लूज करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हाइड्रोजन हैज द टेंडेंसी टू, नॉन मेटल है हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। हाइड्रोजन स्पेशल केस है बेटा, हाइड्रोजन बहुत स्पेशल केस है। हाइड्रोजन हैज द, नहीं एक्सेप्शन नहीं बनेगा, तो हाइड्रोजन स्पेशल केस है। हाइड्रोजन हैज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन और क्या बना लेगा? हाइड्रोजन आयन बनाएगा। बट ये मेन रीजन नहीं है। इसके अलावा मेन रीजन क्या है? और कोई सब नॉन मेटल भी होगा जो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। हाइड्रोजन है क्या? सो मेन बात है हाइड्रोजन यहाँ पर इसलिए यूज किया है एज अ रेफरेंस एलिमेंट। क्या यूज किया है? रेफरेंस एलिमेंट। Reference. सर व्हाट डू यू मीन बाय रेफरेंस एलिमेंट? रेफरेंस का मतलब, अब मैं बोल रहा हूं कि जो हमारा तनुज है वो स्ट्रोंग है या वीक है, किसके रिस्पेक्ट में स्ट्रोंग है, किसके रिस्पेक्ट में वीक है? किसी को साथ में तो कंपेयर करेंगे। अगर मैं बोलूं कि बच्चे को कृष के रिस्पेक्ट में स्ट्रोंग है, बाहुबली है, क्या ऐसा होगा? ऐसा क्रिस का साइज देखो, No, तनुज का sir. साइज देखो, बिल्कुल हो भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि तनुज पतला सा बनता है। मैंने क्या गलत बोला? बट वहीं पर सुनो कंपैरिजन कर रहे हैं, अगर वहीं पर मैं तनुज को कंपेयर करूं किसी पतले से बंदे से, सूखे से बंदे से, लाइक हमारे गौरव भैया, तो सर उसके कंपैरेटिव में मैं बाहुबली, मैंने सर लपेट लूंगा। क्या कर लेंगे सर? मैं पावरफुल। एग्जांपल ले लेते हैं, लेस एग्जांपल, तनुज मेरे कंपैरेटिव में पतला है तो इट मींस वो लेस एक्टिव। बट वहीं पर मैं अगर अपने आप को ग्रेट खली से कंपेयर करूं तो आपको डिस्प्लेस कर, वो मेरे को डिस्प्लेस कर सकता है क्योंकि वो मेरे से ज्यादा क्या है? लंबा बड़ा, साइज में बड़ा है। आगे बात समझ में? तो सिमिलरली हमको चेक करना है कि कौन मोर रिएक्टिव है, उसके लिए हमको कंपैरिजन तो करनी पड़ेगी। कोई ना कोई तो रेफरेंस मटेरियल चाहिए। ठीक है, हाइड्रोजन भी है, भी इसके बारे में आगे क्लास में पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, सीरियस में। अरे यार सर बाद की बात हमें नहीं जानना है, बाद में नहीं जानते, अभी जान लो। यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन इज यूज्ड एज रेफरेंस एलिमेंट। इसके कंपैरेटिव में हमने देखा कि कौन मोर रिएक्टिव है, कौन हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है, वो मोर रिएक्टिव होगा। जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता वो लेस रिएक्टिव है। आगे बात सब में, तो हाइड्रोजन क्या यूज किया है? हाइड्रोजन इज यूज्ड एज रेफरेंस एलिमेंट। हाँ बोलो। अब छोड़ो, आप ये बताओ कि हाइड्रोजन भी क्यों यूज किया? वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमें पता नहीं, इतना जल्दी तुम नहीं सर, अभी नहीं आया तो दिल में ना। अरे बहुत आएगा, बहुत बहुत टॉपिक है, पूरा एक बड़ा टॉपिक है, जेईई का पूरा एक चैप्टर है इस पे। ठीक है ठीक है, आ जाओ। हाइड्रोजन रखते हैं, हाइड्रोजन चैप्टर के अंदर सुनो सुनो सुनो, हाइड्रोजन इज यूज्ड एज रेफरेंस एलिमेंट। अगर जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा वो क्या है? जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा लेस रिएक्टिव। आगे बात समझ में या नहीं है? अब रिएक्टिविटी सीरीज से हम क्या क्या बातें बता सकते हैं? सर काफी सारी बातें हम रिएक्टिविटी सीरीज की हेल्प से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। अब आप देखोगे रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर आता है लिथियम। कौन आता है?
तो मैं बोल सकता हूँ लिथियम क्या है सर, मोस्ट रिएक्टिव। और सबसे नीचे कौन जाता है, प्लेटिनम, इसको क्या बोलेंगे, लीस्ट रिएक्टिव। तो मोस्ट रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट मैं बता सकता हूँ। और जैसे Yes, जैसे sir. ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे ऊपर मूव करेंगे, रिएक्टिविटी Increase इंक्रीज होती होगी। ठीक है, यहाँ पर बात समझ में आई। दूसरी बात, हाइड्रोजन के ऊपर वाले एलिमेंट हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं उसके display कर कंपाउंड से। ठीक है बेटा, वहीं पर yes sir. जब हम बात करेंगे किसकी, हाइड्रोजन के नीचे जो है, क्या वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं, No नहीं sir. डिस्प्लेस कर सकते, तो वो लेस रिएक्टिव हो गए। ठीक है, वहीं पर अब जो सबसे बढ़िया बात है, जो सबसे मेन बात है यूजेस के अंदर सर रिएक्टिविटी सीरीज में, जो मोर रिएक्टिव होगा, क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा, वो क्या करेगा बेटा, Sir less बिल्कुल reactive को सही। displace कर देगा. ठीक है, अब जो मोर रिएक्टिव है क्या वो अकेला रहना चाहेगा, No नहीं, sir. क्योंकि सर वो मोर रिएक्टिव हो तो किसी के साथ में भी रिएक्शन कर लेगा, कर लेगा नहीं कर लेगा, सर जो भी मिलेगा उसके साथ में रिएक्शन कर लेगा। आप सबको पढ़ते हो 9th क्लास में एक स्टेटमेंट पढ़ते थे, सोडियम एंड पोटेशियम आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल, Kerosene oil. Sir क्योंकि वो highly reactive होते थे. हाईली रिएक्टिव है। सर क्यों, ऐसा क्यों, सर अगर हम उनको बाहर रखेंगे तो सर वो एयर को भी नहीं छोड़ेंगे, क्या नहीं करेंगे, Air एयर को भी नहीं छोड़ेंगे, vigorously उसके reactive साथ में भी होते हैं. रिएक्शन कर लेंगे और प्रोडक्ट फॉर्म कर लेंगे। समझ में, तो एयर से उसके कांटेक्ट को ब्रेक करने के लिए इसलिए हम उसको गैस में रखते थे, कैल्शियम में। वहीं पर गोल्ड को बाहर रख दो, गोल्ड को बाहर रख दो और कहो सर करो रिएक्शन, वो तो है सर उठा तो के नहीं मार हो सकते पाएगा हैं। वो. ठीक है, सर सबसे क्योंकि पहले तो गोल्ड सर लेस आप ही भागोगे रिएक्टिव है. लेके, है ना, गोल्ड पे, हाँ बिल्कुल मिले बेटा, तनु सर छोड़ देने पैसा नहीं छोड़ते, हाँ बिल्कुल, यहाँ तक आगे बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या बात बताई मैंने, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा, जो मोर रिएक्टिव है वो नेचर में किस फॉर्म में मिलेगा, कंबाइंड फॉर्म में, वो अकेला तो रहेगा नहीं। और वहीं पर जो लीस्ट रिएक्टिव है वो किस फॉर्म में मिलेंगे, सर अकेले, सर स्टेबल. वो मिलेंगे फ्री अकेले. स्टेट में। तो जब भी हम करते हैं गोल्ड माइनिंग करते हैं तो सीधा सीधा गोल्ड मिलता है, कभी ऐसा देखा कि Yes. सोडियम माइनिंग किया सीधा सीधा सोडियम मिल जाए, नहीं मिलता बेटा, No sir. सोडियम निकालना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, नमक यानी NaCl निकालना पड़ता है, उसमें से फिर हम सोडियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, सोडियम एज अ रिएजेंट, सॉल्ट आपको पता है कि सॉल्ट में सोडियम होता है, हाँ, तो सोडियम पानी में तो रिएक्ट नहीं करता है, सोडियम पानी में, जैसे ऐसे बताया कि सी वाटर में सॉल्ट होता है और सॉल्ट में सोडियम होता वो है, कंपाउंड बना लेगा ना। एक बात याद रखना, आई इसके बारे में भी बताऊंगा मैं, डाउट क्लास में आना तब पूछ लेना मेरे से, क्योंकि वही वाली बात है, क्लास के टाइम में सारी बातें बताने लग गए तो फिर तो हो गया सिलेबस कंप्लीट। ठीक है, कल आप ठीक है, आ जाओ बेटा। हाँ, तो यहाँ पे बात समझ में आई। तो मैं क्या बता रहा था, ये एलिमेंट किस फॉर्म में होंगे, किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, कंबाइंड फॉर्म में, कंपाउंड फॉर्म में नेचर में मिलेंगे। तो ये हो गए लीस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव वाले मिलेंगे फ्री स्टेट में, किसमें मिलेंगे, फ्री स्टेट Free में state. या अनकंबाइंड फॉर्म में होंगे। ठीक है बेटा, यहां तक आ गया। यहां पर हमारा मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे नॉन मेटल के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल के बारे में डिस्कस करेंगे। हैलोजन की है, जैसे मेटल्स की होती है, हाँ, नॉन मेटल्स की तरह क्यों कर रहा है, कितने नॉन मेटल है आगे बढ़ सकते हैं। जैसे इतने सारे मेटल्स हैं तो उसमें मेटल क्यों है, बाकी इतने सारे मेटल्स को भी छोड़ देते हैं। पढ़ोगे आप,
सारा भी पढ़ेगा, ठीक है, स्टैंडर्ड आंसर। आ जाओ चले स्टार्ट करें आगे। अब यहाँ पर देखोगे, नेक्स्ट बात देखोगे, हम पढ़ेंगे किसके बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स। जो जो सी प्रॉपर्टी हमने मेटल के अंदर पढ़ी है, वो सारी प्रॉपर्टी को एक एक करके हम नॉन मेटल के अंदर भी पढ़ेंगे, सर देखेंगे कि क्या वो ऑल्टरनेटिव। रिएक्शन करते हैं कि नहीं करते। ठीक है बेटा, मिटा दूं कोड को। यस सर। चलो हेडिंग डालो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने मेटल के अंदर कौन सी पढ़ी थी, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो वहीं से हम स्टार्ट कर लेंगे। हेडिंग डालो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। जो पहली प्रॉपर्टी है सर, वो प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करते हैं, क्या करते हैं, हाँ सर बिल्कुल करते हैं। क्या बनाते हैं, नॉन मेटल्स ऑक्साइड। प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएंगे, नॉन मेटल। बिल्कुल बेटा, ये बनाएंगे नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, अब हमारे पास जो नॉन मेटल आते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के बनते हैं। एक होता है कौन सा, एसिडिक ऑक्साइड्स, और दूसरे होते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड। भूल गए थे, नहीं सर, एसिडिक याद है। ऑक्साइड्स और दूसरे कौन होते हैं हमारे पास, न्यूट्रल ऑक्साइड। बिल्कुल। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सर एसिडिक ऑक्साइड्स। अब हमको पता है न्यूट्रल ऑक्साइड में तो हमने 4 ऑक्साइड पढ़े थे, वही याद रखने हैं और उनकी जरूरत ही नहीं। सर कौन कौन से थे वो न्यूट्रल ऑक्साइड्स, इसके अंदर हमने याद रखा था कौन सा, कार्बन मोनोऑक्साइड बेटा, दूसरा हमने याद रखा था वाटर, तीसरा हमने याद रखा था NO, और उसके बाद N2O नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। NO न्यूट्रल होता है बेटा, ठीक है, याद है बात समझ आई। फिर हम बात करते हैं किसकी, एसिडिक। CO2। एसिडिक के बारे में आपको पता ही है सर, कौन कौन से एसिडिक। एक बात याद रखना, जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ये आयनिक होते हैं, कोवलेंट होते हैं, कोवलेंट बेटा। आयनिक में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये तो नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल, और मेटल जो हमारा नॉन मेटल होगा वो तो है ही नॉन मेटल, उनके बीच में बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बना ट्रांसफर लेता तो है नहीं हो वो, सकते, कोवेलेंट नॉन मेटल बॉन्ड्स के बीच बना में लेता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो नहीं होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होंगे तो क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। और जो शेयरिंग करता है वो कैसा नेचर शो करता है, कोवेलेंट। मेटल का आयनिक होता है बेटा। मेटल इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सब मेटल्स ही आयनिक होते हैं सर। शेयरिंग नहीं कर, ट्रांसफर हो रहा है ना पे, तो मेरे इलेक्ट्रॉन ले लो, कुछ भी करो, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ देखिए, सर अलग आपने कर देते फर्स्ट हैं। चैप्टर पे एक्सप्लेन किया था ये। बिल्कुल बेटा, ये सारे चैप्टर में एक्सप्लेन करके सारे बुद्धू बैठे हैं, याद नहीं करते पुराने चैप्टर की बातें। चलो आ जाओ, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स याद रखना। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर। सर एग्जांपल हमको कैसे पता चला एसिडिक है, हम क्या करेंगे, नॉन मेटल कौन सा नॉन मेटल, कार्बन बंद कर देंगे, कार्बन। कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ये जो गैस बनेगी, इस गैस को पास करेंगे किसके अंदर से, वाटर के अंदर से। वाटर का नेचर कैसा होता है, ये बना क्या रहा है, H2CO3, ये क्या है, कार्बोनिक एसिड। वाटर का नेचर कैसा था, इसका मतलब वाटर सर में जो मिलाया वाटर, उसका नेचर कैसा होगा, वाटर न्यूट्रल था। सर वो एसिडिक के साथ सर ये रिएक्ट कर रहा एसिडिक है,
ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल के अंदर कोई ना कोई जो चीज मिलाई है उसका नेचर भी कैसा होना चाहिए? सर एसिडिक। एसिडिक। कैसे ना सर, हमको कैसे पता चला जो कार्बोनिक एसिड वो एसिड है? कोई ना कोई तो बताएगा। पीएच कैसे निकालेंगे? इंडिकेटर, लिटमस सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या हुआ? वैसे काम तो वो भी वही करेगा। आ जाओ, यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी? सर ये क्या कर देगा? ब्लू लिटमस को रेड करेगा। बिल्कुल सही बेटा, ब्लू लिटमस इनटू रेड कर देगा, जो कि कंफर्म कर देगा कि जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन एसिडिक है। इसका मतलब जो ऑक्साइड हमने मिलाया वो ऑक्साइड भी कैसा है? एसिडिक Acidic। ऑक्साइड होता है। इसीलिए एसिड रेन होती है, क्योंकि एसिड रेन में क्या होता है? पानी तो आ जाता है बारिश की फॉर्म में, और ये गैसेस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, ये वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगी और रेन के पीएच को डिक्रीज कर देंगी। अगर रेन का पीएच 5.2 से कम हो गया यानी वो कैसी रेन हो गई? एसिड रेन हो गई। एसिडिक रेन। ठीक है बेटा। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत एसिडिक होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत एसिडिक होती है। एसिडिक नहीं होती, साइलेंट डेथ के काम आती है। साइलेंट डाउट में आप। ठीक है बेटा। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रॉपर बर्निंग आओ पहले पढ़ ले, पहले मेटल नॉन मेटल के बारे में पढ़ लेते हैं, मेरे से पूछना, उसका भी अलग फंडा है। N2O एयर लाफिंग गैस होती है हमारी, पागलों की तरह हंसता है बेटा। ठीक है, आ जाओ यहाँ तक बात से भाई। और कौन से नॉन मेटल होते हैं? सर हमारे पास तो सल्फर है, क्लोरीन, ये बनाएगा किसके साथ में? सल्फर डाइऑक्साइड। ये सुनो, बिल्कुल बेटा, सल्फर रिएक्ट करेगा एयर के साथ में, क्या बनाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। पानी में से पास करोगे क्या बन जाएगा? ये सल्फ्यूरिक एसिड भी बनेगा, सल्फ्यूरस एसिड भी बनेगा। ठीक है बेटा। वहीं पे फास्फोरस का लेंगे, फास्फोरस क्या बनाएगा? फास्फोरिक ऑक्साइड, और फिर वो फास्फोरिक एसिड हमको बनाएगा। ये सारी बातें समझ में आ रही है या नहीं आ रही? सर एक और चीज, अगर बाय चांस मेरे को लिटमस में चेक नहीं करना तो मेरे को क्या करना है? मेरे को पता है ये एसिडिक है, एक काम करो, ये जो गैस है इसको बेस के अंदर से पास कर दो, तो क्या बनेगा? सोल्ट एंड वाटर। क्या बनेगा? सोल्ट एंड वाटर। हमको पता है ये एसिडिक है, सल्फर डाइऑक्साइड है, एक काम करता हूं मैं सल्फर डाइऑक्साइड को बेस के अंदर से पास कर देता हूं, ये हेडिंग को उड़ा देता हूं। सर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। बिल्कुल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा। हमारे पास क्या होगा? SO2 which is acidic in nature react with NaOH which is a base। ये क्या बनाएंगे हमारे पास? Na2SO3 सोडियम सल्फेट, सल्फाइड। ये क्या नाम है इसका? नाम क्या है? आंसर हाइड्रोजन गैस रिलीज। और हाइड्रोजन गैस या वाटर? सर दोनों। हाइड्रोजन गैस नहीं होगा बेटा, इसको बैलेंस Okay, करेंगे, ये हो गई बैलेंस। ये भी तो वही बता रहा है, ये बेस है, इसका मतलब ये क्या हुआ? एसिड रिएक्ट विद बेस गिव्स अस सॉल्ट प्लस वाटर। डबल डिस्प्लेसमेंट वो भी होती है। आगे बात सुन में, यहां तक बात सुने। ये कौन Yes, सी है? sir। हाँ, फास्फोरस पेंटॉक्साइड। ये बात, फास्फोरस P4 की फॉर्म में होता है, 5O2 के साथ में रिएक्शन करता है, ऑक्साइड बना लेता है। कौन सा ऑक्साइड बनाता है? P2O5। इसको अंदर से पास करेंगे, किसके अंदर से पास करेंगे? वाटर के अंदर से, और ये क्या बनाएगा? फास्फोरिक एसिड। सभी को समझ में आया? यस सर। अदिति, Yes, अंशुल, प्रियांशु, Yes, sir. ठीक है। तो ये सारे क्या है हमारे? रिएक्शन विद ऑक्सीजन, नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके ये सारी चीजें शो करता है। क्लियर हो गई? मिटा दें या Yes, लिख sir। लोगे?
the total heat flow. सारा बुक में लिखने क्या कर ठीक है बेटा हो गए बताओ ले लो आ जाओ सबने नोट कर लिया बेटा अदिति अंशुल प्रियांशु उत्पेशिता Yes, sir. Yes, sir. चलो बेटा अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हमने केमिकल प्रॉपर्टी में कौन सा पढ़ा था दूसरा रिएक्शन विद वाटर पढ़ा था अब रिएक्शन विद वाटर में देखोगे तो क्या होगा तो वहां पर क्या होता था मेटल रिएक्ट कर रहा था वाटर के साथ में सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बन रहा था यहाँ पर देखेंगे रिएक्ट नहीं करता क्यों नहीं रिएक्ट करता क्योंकि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ना कि डोनर गेनर ठीक है तो जो डोनर नहीं होगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में डाल दूं बताइए तो प्रोफेसर सारा टॉपिक पढ़ा के दिलाते हैं ऐसे नेक्स्ट होगा हमारी हेडिंग रिएक्शन विद वाटर किसका नॉन मेटल का ठीक है बेटा जब रिएक्शन विद वाटर की बात करते हैं आप सब याद रखना क्या कहना चाह रहे हैं नॉन मेटल्स डू नॉट लूज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते तो क्या वो हाइड्रोजन प्लस को इलेक्ट्रॉन दे पाएंगे क्या नो सर और हाइड्रोजन एटम बनेगा क्या नहीं बनेगा क्यों नहीं बनेगा क्योंकि नहीं वाटर के बनेगा। अंदर हाइड्रोजन किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है H+ आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो यहाँ पे लिख देना नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद water to convert H+ ion into hydrogen gas by नॉन मेटल क्या है इलेक्ट्रॉन एसिडिक होते हैं और Sir, एक्सिडेंट they are electron gainers. क्या बोलते हैं बहुत वीक होता है तो अगर वीक है तो उसको छोड़ के उसमें एक्स्ट्रा साइड निकल सकता है H+ ion कब निकलेंगे जब उनको इलेक्ट्रॉन मिलेगा लेकिन एसिड क्योंकि नॉन मेटल्स का ऑक्साइड एसिडिक होता है ठीक है एसिड में होता है H+ आयन समझो समझो बेटा ये बहुत सी बड़ा तुम दूर जा रहे हो नॉन मेटल एक बार बताता हूँ नॉन मेटल डू नॉट लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म हाइड्रोजन आयन इनटू हाइड्रोजन गैस अब ये H है ये दूसरे H+ के साथ में रिएक्शन करेगा ये किसका कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन गैस क्या ये दोनों रिएक्शन नॉन मेटल शो कर पाएगा नहीं कर पाएगा क्यों क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन आएगा ही नहीं क्यों नहीं आएगा क्योंकि नॉन मेटल क्या है सर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ना कि डोनर डोनर और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चाहिए हाइड्रोजन को क्या चाहिए हाइड्रोजन चाहिए ठीक है बेटा यहाँ तक बात समझ में आ गई फिर हम बात करेंगे Yes, sir. किसकी सिमिलरली अगर वाटर में H+ है तो एसिड में भी H+ है जब नॉन मेटल एसिड में से H+ को हटा सकते हैं क्या बताओ जो नॉन मेटल होंगे क्या वो एक बीच की एक होती एक रिएक्शन रह गई थी वो पढ़ाना भूल गया था ये आ गई वाटर वाली आ गई वाटर वाली क्लियर बिठा दो इसको बिठा दो बेटा Yes, sir. बिल्कुल बेटा बिल्कुल अब जब हम बात करेंगे किसकी अब एक बात देखोगे रिएक्शन विद हाइड्रोजन इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट है
जो हमको याद रखना है वाटर से पहले। क्या नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करते हैं कि नहीं करते? बेटा करते हैं, तभी तो बनता है वाटर। सर करता है ना। ठीक है बेटा, तो आप सब हमेशा याद रखना, नॉन मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म डिफरेंट बट डू नॉट रिएक्ट विद कोवेलेंट वाटर। हाइड्राइड। नॉन मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन और क्या बनाएगा? कोवेलेंट हाइड्राइड। डिफरेंट कोवेलेंट हाइड्राइड बनाएगा। यानी सिंपल बोले, नॉन मेटल प्लस हाइड्रोजन गिव्स अस कोवेलेंट हाइड्राइड। क्या देगा? नॉन मेटल प्लस हाइड्रोजन गिव्स अस कोवेलेंट हाइड्राइड। सर ठीक है? हाइड्रोजन सल्फाइड। हाँ, वो सारी चीज इसका है। सर रिएक्शन जान लेते हैं, कौन कौन सी रिएक्शन है। सबसे पहले जब हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, वो क्या देंगे हमको? वाटर देंगे। ठीक है बेटा। दूसरा, हाइड्रोजन रिएक्ट विद सल्फर, सल्फर हाइड्रोजन क्या सल्फाइड। देगा? हाइड्रोजन सल्फाइड देगा। ठीक है बेटा। वहीं पर हाइड्रोजन रिएक्ट विद नाइट्रोजन, हार्बर प्रोसेस, क्या बनाएगा? अमोनिया बनाएगा। वहीं पर हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ में, क्या बनाएगा? HCl बनाएगा। हमको कुछ ज्यादा डिफरेंस याद करने की जरूरत नहीं है, रिएक्शन तो अपने आप बनती जाएंगी अगर हमको जनरल चीजें पता हो तो। आगे बात सब में या नहीं आई? सर आ गई। आ गई? Yes, sir. ठीक है, अब इसके आगे चले। रिएक्शन विद एसिड, इसकी बात करेंगे। रिएक्शन विद एसिड। तो रिएक्शन विद एसिड हेडिंग डाल दो। तो सर बेटा मैं तो बुक खोल के बैठी हूँ। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक आगे बात समझ में? चलो आगे आ जाओ। आगे देखो, जब हम बात करेंगे रिएक्शन विद एसिड, मिटा दो इसको। एसिड में क्या प्रेजेंट होता है? हाइड्रोजन। क्या नॉन मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं? डिस्प्लेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। और क्या वो इलेक्ट्रॉन दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएंगे तो क्या होगा? सर रिएक्शन विद एसिड नहीं होगा। बिल्कुल सही। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। रीजन, बिकॉज नॉन मेटल्स आर, सर दे आर इलेक्ट्रॉन गेनर नॉट Acid. डोनर। एक्सेप्टर। बिल्कुल सही बेटा आदित्य, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं ना कि डोनर। आ गई बात समझ में? क्लियर? यस सर। कोवेलेंट बॉन्ड नॉन मेटल के बीच में होती है। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन नॉन मेटल है तो Na के सोडियम के साथ रिएक्ट करके आयन बना सकते हैं। सोडियम के साथ लिक्विड है। नहीं, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन पुश करेगा तो पहले इलेक्ट्रॉन पहली बात तो हाइड्रोजन लूज क्यों करेगा? नहीं, शेयर करना चाहिए ना। सोडियम यूज करेगा ना। सोडियम तो नॉन मेटल है, वो तो लूज कर ही नहीं है, वो तो गेन करता है। सोडियम नॉन मेटल का मेटल होता है ना। तो सॉरी, सोडियम तो हाँ, हाँ, तो उस केस में फिर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। हाँ तो वही तो आयनिक बॉन्ड मिल जाएगा। हाँ, तो फिर वो आयनिक हाइड्राइड है ना। मेटल का हाइड्राइड कैसा होता है? आयनिक। आयनिक। नॉन मेटल का हाइड्राइड कैसा होता है? कोवेलेंट। ये बात बस एक याद रखना। क्या याद रखना? इसको याद रखने का एक और तरीका मैंने बताया था, ये बात बता रखी है। कब बताई थी? जब हम पढ़ रहे थे ऑक्सीडेशन नंबर। हाइड्राइड के केस में ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है तो -1 आता है,
बाकी Yes, सब में sir. हाइड्रोजन +1 लेते थे, मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा है। हाइड्राइड के केस में ही वो -1 शो करता था, यानी इलेक्ट्रॉन ले रहा है। आगे बात सब में एसिड वाला कंप्लीट। Yes. एसिड वाला आ गया। एसिड वाले में लिखने का जो है तो काम आगे बढ़े। Sir, आगे. उत्प्रेरक तो बेटा रिएक्शन विद एसिड नहीं समझा है आपको? Yes, sir. ठीक है बेटा, समझो। इसमें आपको याद रखना है, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। तो यहाँ पर आप लिखोगे नॉन मेटल्स कंसंट्रेटेड रिएक्ट कर सकता है ऐसा। कुछ रिएक्शन है, कुछ नॉन मेटल जो करते हैं, तो वो नहीं पढ़ने। क्या है ये? ठीक है, रीजन है उनका। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसा? डाइल्यूट एसिड्स। एक सेकंड, ठीक है। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, which means non-metal do not lose electron to convert hydrogen ion, जैसे सिंपल बोले H+ आयन into किसके अंदर? हाइड्रोजन गैस के अंदर। इसका मतलब ये रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन शो नहीं करेगा। कौन नहीं शो करेगा? ठीक है बेटा, क्या ये रिएक्शन शो करेगा? वो नहीं करेगा। No. which means No, sir. non metal do not react with acid। Acid. आगे बात सब में तो बेटा आपको क्लियर हो गया? Yes. Yes, sir. Sir, ये वहीं लिखना है. पर ऑब्वियस बात है, मन करे तो लिख लो, पेपर में आएगा फिर मत कहना सर तरुण सर ने नहीं बताया। ठीक है बेटा, Sir, आप तो सब बताते. वहीं पर आ जाओ। नेक्स्ट, इसके बाद हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद सॉल्ट, और जैसे ही सॉल्ट हो जाएगा नॉन मेटल केमिकल प्रॉपर्टी भी खत्म हो जाएगी बेटा। जल्दी हो रहा है, देखो लगा स्लो स्लो हो रहा है। याद तक आई बात समझ में? चलो Yes, फिर sir. बाकी हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे, एंजॉय करो। Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, ओके sir. बेटा, मिलते हैं फिर बेटा।